मुख्तलिफ वजूहात ज़रूर आ रही थी सामने कि जी कुछ अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, ये मसला है, वो मसला, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। लेकिन बहरहाल शेड्यूल तो आ गया, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी PMLN के जो KPK के सदर हैं वो कहते हैं कि बर्फ़बारी होगी फरवरी में, तो उस वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो अगेन ये फिर उन्होंने डिले की जो एक बात की है, इसकी क्या वजह हो सकती है? इमरान साहब, अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि जी फिर वही बात जो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं, तो ये मसला वाकई मौसम का है या फिर आजकल जो उधर कन्वेंशंस हो रहे हैं KPK में उनसे कोई खौफजदा हो गया, उन्होंने कोई ठंडा कर दिया सबको? देखिए समीना, बात यह है कि गैब का इल्म तो खुदा जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जहाँ तक वो अमीर मुकाम साहब की या मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, तो देखें KP में कुछ इलाके ज़रूर हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और वहाँ पे वाकई ही मौसम होता है, लेकिन ये तो उन्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब इलेक्शन अनाउंस किए जा रहे थे। अब जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो बस होने दें, देखते हैं जो भी रिजल्ट होगा। क्या होगा, उन हल्कों में वोटिंग कम होगी, शरह कम होगी, तो पहले कौन से यहाँ पाकिस्तान में 100% शरह होती है जो कम हो जाएगी तो लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस वजह से डिले नहीं करना चाहिए, अब इन्हें इलेक्शन वक्त पे हो जाने चाहिए, ताकि मुल्क में जो एक इस तरह की फिजा है, गैर यकीनी सूरत हाल है, हर बंदा इस बहस में है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, क्या मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, महंगाई में कमी होगी। अब हर चीज़ जुड़ी है इस इलेक्शन से। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये अमीर मकाम साहब या दूसरे लोग जो भी करें, जो मुल्क चलाने वाले हैं, जो मुल्क को संभालने वाले हैं, उन्होंने शायद अब ये तय कर लिया है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इसलिए शेड्यूल भी आ गया। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई इलेक्शन पे फ़र्क पड़े। क्यों जॉर्ज साहब, आपको भी हमेशा इस बात की फ़िक्र रहती थी कि अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अब शेड्यूल भी आ गया है, थोड़े मामलात और भी आगे बढ़े हैं, जिस तरह मुख्तलिफ पार्टीज़ अब एडजस्टमेंट्स कर रही हैं, उससे भी अब लग रहा है कि एक माहौल आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है इलेक्शन वाला। तो डू यू थिंक कि अब काफ़ी हद तक क्लैरिटी है कि वी आर गोइंग हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल इशू किया है या अफवाह साजी है अभी तक? पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑफिशियली अगर शेड्यूल आया है तो उसको कंसिडर किया जाएगा शेड्यूल। जहाँ तक अमीर मुकाम साहब के मुतालबे की जो है जो बात है, उसका जवाज ठंड नहीं है, उसका जवाज मियां नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया मिल की अपील है, जिसपे आज भी अखबारों में ये रिपोर्ट हुआ है, अंग्रेजी अखबारों ने भी किया और उर्दू अखबारों ने भी ये कहा है कि उसकी जो स्नेल पेस है, यानी अगर वो मेरिट पे केस होना जाएगा तो समीना वो टाइम लेगा, वो टाइम लेगा, तो जाहिर है उस पर चाहे ना भी नैब बहस करे, अब जाहिर है कुछ ना कुछ तो दिखाना तो है ना, कुछ ना कुछ बहस तो होनी है, कुछ सवाल जवाब तो होने हैं, उसके बगैर तो चल नहीं सकते। तो वो उसके ऊपर अगर शेड्यूल अभी जल्दी अनाउंस हो गया, वो इसलिए मुस्लिम लीग नवाज महीना आगे जाती है इलेक्शन, कि ये आगे चला जाए ताकि उनके जो कायद हैं उनके ऊपर जो कदगन है वो मिट जाए। तो ये जो है, ये कोई इतनी बर्फ की जो है वो ठंडी की वजह से नहीं है, ये जो ट्रायल है मियां नवाज शरीफ का, वो जो नहीं, तो इस तरह तो फिर PTI को भी ये सूट नहीं करता। चौधरी साहब, उन्होंने भी पिटीशन नाअहली के खिलाफ डाली हुई लाहौर हाई कोर्ट में, तो वो भी उन्हें भी ये फिर तो सूट करता है कि इलेक्शन डिले होके हो सकता है इमरान खान साहब के मुकदमात के वाले से बेहतर फैसला कोई आ जाए। उनका मुतालबा नहीं है ना डिले करने का, उनका मुतालबा आया नहीं है, वो उनको सूट करता है या नहीं करता, तो उनका इंटरनल मामला है ना जी, वो क्या करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई इस किस्म का मुतालबा अभी तक नहीं आया है। इनके किसी जो कोर कमेटी है या जो सियासी तौर पे उनके जिम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं आई है कि जी आप जो हैं गए और आपने ये बात की है, तो लिहाजा उनकी तरफ से हम तो जहाँ से मुतालबा आ रहा है वो आ रहा है नून लीग की तरफ से और JUI की तरफ से, और कुछ जमातें MKM वगैरह जो हैं वो किसी और बहाने पे कह रही हैं कि इलेक्शन उनका, अब देखें ना, एक तरफ बर्फ का मामला है तो दूसरी तरफ कहते हैं जी वो जब तक लोकल गवर्नमेंट के मामला ना तय हो, वो तो चाहते हैं कि जब तक उनकी बात, हर बंदा ये चाहता है, हर पार्टी ये चाहती है जब तक उनकी पॉलिटिकल बात ना बन जाए तब तक ये इलेक्शन ना हो, तो वो प्रोसेस ही रोकना चाहते हैं। तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है वही चल रहा है, इलेक्शन का माहौल तो अभी नहीं बन रहा। इलेक्शन में तो शेड्यूल अनाउंस हो तो फिर शायद कोई गर्मी जान पड़े, अभी तक तो ठंडा है काम, अभी तो जिन इलाकों में ठंडी नहीं भी है उधर भी कोई एक्टिविटी नहीं।
लेकिन इमरान साहब, इधर हम ये भी देख रहे हैं कि पार्लिमानी बोर्ड्स की मीटिंग भी हो रही है और टिकट्स भी दिए जा रहे हैं। अब ये भी खबर आ रही थी कि उधर बलूचिस्तान में कुछ जमातों ने जो PMLN से एडजस्टमेंट की है, अब वो दोबारा से कुछ पीपल्स पार्टी से भी मुलाकातें हो रही हैं। तो आपको लग रहा है कि अभी भी PMLN के लिए सब अच्छा नहीं है? जैसे वो ये एक शो करते हैं कि जी सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, कंफर्टेबल हैं, कोई मसले मसाइल नहीं है। अब जैसे चौधरी साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि भाई उनकी लजीजिया में तो नहीं हुई बरियत, तो इसका मतलब है कि कहीं किसी ने कुछ होल्ड रखा हुआ है अभी भी अपने हाथ में कि भाई सब जो है वो फैसले आराम से ही जरा हो। देखिए, बात सीधी सी है कि जहाँ तक बलूचिस्तान की आपने बात की, तो पहली बात ये है कि पार्टियां आखिरी वक्त तक ऑप्शन देखती हैं। और जो हमने पहले भी 2 दिन अपने प्रोग्राम में ये बात की थी कि परसेप्शन पे सियासत चलती है। तो ये जो छोटी पार्टियां, खासतौर पे बलूचिस्तान की पार्टियां या बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स या इवन पूरे पाकिस्तान में बिलअमूम और बलूचिस्तान में बिलखसूस जो इलेक्टेबल्स हैं, वो ये देखते हैं कि परसेप्शन क्या है, कौन सी जमात हुकूमत बनाने जा रही है, हवा किसके साथ है, तो वो हवा को देख के फैसला करते हैं। अब ये उनका फैसला हमेशा आखिरी वक्त तक होता है और वो ऑप्शन खुले रखते हैं। वो बड़े जहाँ दीदा और समझदार लोग होते हैं, दुनियावी तौर पे वो सियासत के रमूज भी जानते हैं, लिहाजा वो आखिरी वक्त तक, ये आप कभी भी देख लें, इवन MQM, आपको याद है कि जिस वक्त उन्होंने PTI के साथ भी शामिल होने का किया था, तो उससे एक दिन पहले लास्ट मोमेंट तक लेके गए थे मामला। वो तो ये तमाम सियासी जमातें इसी तरह से करती हैं। तो अभी ये उतार चढ़ाव जारी है, ठीक है। और मुख्तलिफ वजूहात ज़रूर आ रही थी सामने कि जी कुछ अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, ये मसला है, वो मसला, इलेक्शन ताख़ीर का शिकार ना हो जाए। लेकिन बहरहाल शेड्यूल तो आ गया, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी PMLN के जो KP के सदर हैं, वो कहते हैं कि बर्फ़बारी होगी फरवरी में, तो उस वक्त इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो अगेन ये फिर उन्होंने डिले की जो एक बात की है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा साहब, अमीर मकाम साहब कह रहे हैं कि जी फिर वही बात जो मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो ये मसला वाकई मौसम का है या फिर आजकल जो उधर कन्वेंशंस हो रहे हैं KPK में, उनसे कोई खौफजदा हो गया, उन्होंने कोई ठंडा कर दिया सबको? देखिए समीना, बात ये है कि गैब का इल्म तो खुदा जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। जहाँ तक वो अमीर मकाम साहब की या मौलाना फजल रहमान साहब की बात है, तो देखें KP में कुछ इलाके ज़रूर हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और वहाँ पे वाकई ही मौसम होता है, लेकिन ये तो उन्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब इलेक्शन अनाउंस किए जा रहे थे। अब जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो बस होने दें, देखते हैं जो भी रिजल्ट होगा। क्या होगा, उन हल्कों में वोटिंग कम होगी, शरह कम होगी, तो पहले कौन सी यहाँ पाकिस्तान में 100% शरह होती है जो कम हो जाएगी, तो लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इस वजह से डिले नहीं करना चाहिए। अब इन्हें इलेक्शन वक्त पे हो जाने चाहिए ताकि मुल्क में जो एक इस तरह की फिजा है, गैर यकीनी सूरत हाल है, हर बंदा इस बहस में है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, क्या मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, क्या मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, महंगाई में कमी होगी। अब हर चीज़ जुड़ी है इस इलेक्शन से। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये अमीर मकाम साहब या दूसरे लोग जो भी करें, जो मुल्क चलाने वाले हैं, जो मुल्क को संभालने वाले हैं, उन्होंने शायद अब ये तय कर लिया है कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, इसलिए शेड्यूल भी आ गया। हाँ जी, तो मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों से कोई इलेक्शन पे फ़र्क पड़े।